ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आर्योदय से रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। आज हम देखेंगे ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। पिछले पाठ में हम देखे पंडित और मूर्ख के लक्षण। पंडित जो ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, बुद्धिमान है, विवेकी व्यक्ति है, उसको पंडित कहते हैं। और जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, तमोगुण से युक्त हैं, उनको मूर्ख कहेंगे। तो हमें पंडित बनना है, ज्ञानी बनना है, विवेकी बनना है। और यह संभव तब होगा जब हम अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे। छोटे छोटे ज्ञानों को जो हम संग्रह करते जाते हैं, और अनेक प्रकार के जो व्यवहारिक ज्ञान हैं, शास्त्रीय ज्ञान हैं, बार बार सुनना, पढ़ना, विचार करना, इन सब से क्या होता है, हमारे पास संग्रह होता जाता है। और जितना ज्ञान का संग्रह होता है उतना हम व्यवहार में कुशल बन पाते हैं। और जितना हमारे पास उपस्थित रहता है बुद्धि में, ज्ञान में, उतना क्या है, हम कठिनाई परिस्थिति में भी उस जो पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान को उपस्थित करके हम वो जो कठिन परिस्थिति से, प्रतिकूल परिस्थिति से निकल पाते हैं। यही फर्क है जो सामान्य व्यक्ति हैं और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं। ज्ञानी व्यक्ति हैं, छोटे छोटे बातों पर दुखी हो जाता है, हताश, निराश, परेशान से युक्त हो जाता है और कोसता रहता है दूसरे को, और द्वेष करता रहता है और ईश्वर को भूला रहता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है, उस कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है और उसको सामना करता है। और यदि हम कठिन परिस्थिति में भी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी धीरज रख लेते हैं, मन को शांत रखते हैं और ईश्वर को स्मरण करते हुए उस स्थिति को काट देते हैं, तो हम क्या है, पास हो गए। हम जो उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं, और सभी जगह पर क्या है, उसका जो परिणाम है व्यवहार है। व्यवहार में यदि इस प्रतिकूल परिस्थितियों में हम सम रहते हैं, शांत रह पाते हैं, तो हम क्या हो गया, परीक्षा में पास हो गए। और नहीं, यदि हम बहुत उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं और बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन व्यवहार में फिर फेल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, प्रतिक्रिया कर लेते हैं, कोई कुछ बोलते हैं तो फिर हमारे जो सब पढ़ाई लिखाई, ध्यान, उपासना फेल हो जाता है वहाँ पर। हाँ, फिर बार बार प्रयास करने पर फिर व्यवहार में हम फिर पास होते हैं। तो ये आज एक सुविचार में कहीं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि प्रतिकूल परिस्थिति में, क्रोध की स्थिति में भी यदि आप अपने वाणी को संयम रख लिए, उल्टा पुल्टा यदि नहीं बोले, तो क्या है, वो बहुत श्रेष्ठ मनुष्य है। ऐसे कुछ भाव था उसमें। तो प्रतिकूल हो सकता है, ऐसा होना संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बस अभ्यास की आवश्यकता है। मान लीजिए पहले 10 बार फिसल जाते थे, 8 बार फिर फिसलेंगे, फिर 6 बार, फिर 4 बार, ऐसे करते करते आगे होता है। नहीं होगा ऐसा नहीं। जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो अभ्यास से ही वो सरल हो जाता है।
जितना हमको नहीं आता था फिर धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 6 महीना अभ्यास करते हैं उतना आने लग जाता है। फिर बार बार अभ्यास करते हैं तो उसमें सफल हो जाते हैं। कोई भी जो बुरी आदत हो अथवा अच्छी आदत हो वो एकाएक नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। जैसे हमारे प्रकाश जी बता रहे थे जो संस्कृत कक्षा में आते हैं, तो संस्कृत पढ़ते हैं बोल के पहले वो उठते थे 6 बजे और अभी उठ जाते हैं 5 बजे। 5 बजे उठ के फिर अपने दिनचर्या आदि करके व्यायाम आसन आदि ध्यान आदि करके फिर 1 घंटा पढ़ाई के लिए लगाते हैं। तो एक अच्छे गुण जब धारण करते हैं उसके साथ कई सारे अच्छे गुण आ जाता है, और ऐसे ही एक बुरे गुण जो आ जाता है तो साथ साथ फिर अनेक दुर्गुण आ जाते हैं। तो अच्छे गुणों को भी हमको आवृत्ति करनी होती है। जैसे मान लीजिए कक्षा में समय में आने का है, किसी की कोई नया नियम बना दिया कि मुझको क्लास में अथवा किसी जगह पर बैठक में पहुंचना होता है तो मुझको शीघ्र पहुंच जाना है समय से पहले। तो जैसे तैसे करके पूर्व तैयारी करेगा कि मुझको कैसे पहुंचना है समय पर। जैसे हमारे आश्रम में 7 बजे पूरा यज्ञ होता है, तो कोई व्यक्ति साइट में गांव से आता था तो प्रत्येक दिन वो पूरा परफेक्ट 7 बजे से पहले पहुंच जाता था वहाँ पर। तो क्या है उसमें क्या हो जागरूकता पता लगता है व्यक्तियों की। जैसे हमारी कक्षा में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उदाहरण दिया था मैं सुधीरा माता जी का, हमारे लगभग 1 साल से अधिक हो गया, सत्यात प्रकाश से पहले भी वो जुड़ती थी। तो जितने दिन से जुड़े हैं कक्षा में हर समय लिंक में खोलते ही जुड़ जाती हैं। तो ऐसे ही हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका भी ऐसे ही रहता है। प्रत्येक कक्षा में आप शिविर आदि में भी जाएंगे देखेंगे पूरा समय पर लगभग पहुंच ही जाते हैं। तो एक चीज़ हम जब धारण करते हैं तो फिर जागरूकता हमारा बढ़ते बढ़ते फिर हम सभी जगह पर सफल होते हैं और जागरूक रहते हैं। फिर आगे चलकर हमको सफलता प्रत्येक जगह पर मिलने लग जाती है। तो इसलिए हमें विशेष इन चीज़ों को ध्यान देनी है। देखिए, ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार, जो बड़े और छोटों से यथा योग्य परस्पर मान्य करना है उसको ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार कहते हैं। बड़े और छोटे से यथा योग्य परस्पर मान्य करना। तो आर्य समाज के नियम में भी वही आया कि सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, प्रीतिपूर्वक भी, धर्म के अनुसार भी और यथा योग्य। 2 व्यक्ति यदि हमारे घर में आ रहे हैं तो एक सामान्य व्यक्ति कोई आ रहा है हमसे मिलने के लिए और कोई विशेष विद्वान है, अतिथि हैं, कोई बड़े मान्य व्यक्ति हैं, समाज राष्ट्र के विशेष कार्य कर रहे हैं, तो दोनों के लिए हम जो अतिथि सत्कार के योग्य जो कार्य करते हैं वो अलग करेंगे, भोजन की व्यवस्था भी अलग करेंगे। तो ये क्या है, यथा योग्य व्यवहार करनी पड़ती है। तो वह परिस्थिति हिसाब से हमको देखना पड़ता है। तो जो बड़े और छोटों से यथा योग्य परस्पर मान्य करना है वो क्या है, ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार कहलाता है। जैसे मंत्र में क्या आता है, एक मंत्र में धृते दृह्नमा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। तो उसमें कहा गया मंत्र में कि हे परमेश्वर, आप हमें दृढ़ बनाइए, मजबूत कीजिए, और हम क्या कर सकें कि मित्रस्य, मुझको सभी लोग मित्र की दृष्टि से देखें, माँ, और मैं भी सर्वाणि भूतानि समीक्षताम, मैं भी सभी भूतों को मित्र की दृष्टि से देखूं। जो मित्र होते हैं उनको हम क्या देना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं और अच्छे व्यवहार करते हैं उनके साथ हम। ऐसे ही सभी प्राणियों के साथ हो जाए। इसलिए तो एक मंत्र में भी आता है ना, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूय द्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जो योगी व्यक्ति होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वहाँ क्या है, आत्मैव भूय द्विजानतः, आत्मा की तरह ही सभी को देखते हैं।
कि परमात्मा के स्वरूप सभी आत्मा में विद्यमान हैं, प्राणी जगत में। तो ऐसे जिसकी भाव हो जाते हैं ना, वो फिर हर समय अपने जैसा स्वयं के खान पान के विषय में देखता है, ऐसे ही पशु पक्षियों के लिए भी सोचेगा, है ना। और अनाथों के लिए, विकलांगों के लिए, अलग अलग जितने भी हो सके मेरे से, वो भावना ऑटोमेटिक स्वतः ही आ जाता है उसके मन में। जो ईश्वर भक्त होते हैं, ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं, वो अपने समान दूसरे को भी हित पहुंचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उनके उपकार के लिए तत्पर रहते हैं। तो मित्रस्य हम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्र की तरह हम सबके साथ व्यवहार करें, एक दूसरे को फिर उस प्रकार से हो जाए। जब हम दूसरों को मित्र के दृष्टि से देखते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, तो परमात्मा की व्यवस्था से हमको भी अनुकूलताएं प्राप्त होती है। आप लोग कभी अनुभव किए होंगे, कहीं पर हम जा रहे हैं तो कोई हमको लिफ्ट दे देता है ना, आज चलिए बैठिए बोल के, और कहीं पर हम जाते हैं तो हमको पहले ही रास्ता दे देते हैं कि आइए आप ले लीजिए। तो ये क्या है, जब व्यक्ति के अंदर परोपकारिता भाव अधिक से मात्रा में होती है और ईश्वर भक्ति आदि पवित्रता बढ़ते हैं, तो उनको सभी जगह पर ईश्वर की व्यवस्था से अनुकूलताएं भी मिलने लग जाती है। तो जो दूसरे के लिए सोचेगा, परमात्मा भी उसके लिए व्यवस्था करेंगे। ये सृष्टि का विधान है, नियम है। तो परमात्मा के विषय में और एक मंत्र में आता है कि यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो जो परमात्मा है, यो भूतम च भव्यम च, सभी के क्या है, अधितिष्ठति, सभी के ऊपर विद्यमान है, सभी के स्वामी हैं। और परमात्मा स्वर्यस्य च केवलम, जो परमात्मा आनंद स्वरूप है, केवल आनंद विद्यमान है, जो उनके अनुसार आचरण करता है वह भी आनंदित रहता है। और कैसे व्यवहार करनी है, ज्येष्ठ के साथ, कनिष्ठ के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, उसको ठीक ठीक ज्ञात होता है। और ये कब आता है छोटे बड़े व्यवहार करना, जब हम बड़ों के पास रहते हैं, बड़ों के एक एक व्यवहारों को देखते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं। बच्चे होते हैं, माता पिता जैसे सिखाते हैं, अथवा बुद्धिमान बच्चे होते हैं, माता पिता के व्यवहारों से सीख लेते हैं कि माँ कैसे व्यवहार कर रही है, मुझको भी ऐसे ही करनी चाहिए। और पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उसको देख के भी उनसे सीखते हैं। माता पिता यदि घर में विद्वानों को बुलाते हैं, स्वयं विद्वानों के अनुकूल आचरण करते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, तो बच्चे भी फिर आगे चलकर उनके अंदर वे संस्कार आता है। हमारे यहाँ पर गुरुकुलों में भी आते हैं। गुरुकुल में कुछ परिवार ऐसे होते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, यहाँ पर यज्ञ में बैठते हैं और लगातार आते रहते हैं, 3 महीने में, 6 महीने। तो ऐसे करते करते जो एक परिवार है हमारे, तो उनके बच्चे भी, बेटे भी अभी गुरुकुल में हमारे पढ़ रहे हैं, रोजड़ में। कई सालों से उनको शिविर में भी छोड़ते थे लाके। तो धीरे धीरे बच्चे भी उन संस्कारों को ग्रहण करने लगते हैं और व्यवहार कैसे करना है उनको पता लगता है। इसलिए कहा गया कि यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत् तत् आचरति इतरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस् तत् अनुगच्छति। तो जो बड़े आचरण करते हैं उस प्रकार से देख के छोटे भी आचरण करने लग जाते हैं। और कई बार यदि बच्चे छोटे संस्कार कम होते हैं तो बड़ों से विपरीत आचरण करते हैं। आप जो करेंगे हमको ऐसे नहीं करना, आपको तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे बोलते हैं बच्चे। तो ये हो गया ज्येष्ठ कनिष्ठ व्यवहार। आगे है सर्वहित। सर्वहित किसे कहते हैं? जो तन मन धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना है उसको सर्वहित कहते हैं। तन से, मन से और धन से सबके सुख बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न करता है, ऐसे ही व्यक्ति मिलेंगे।
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वह दूसरे को सुख देना चाहते हैं, दूसरों को कैसे सुख मिले, कैसे उसकी सुख की वृद्धि हो, उसके लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं, जैसे पठन पाठन का कार्य है। विद्या यदि हम पढ़ा रहे हैं, दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या है, उसके माध्यम से जब वो ज्ञानी बनता है, उसके अंदर ज्ञान आता है, तो वह फिर सुख को बढ़ाता है और दुखों का नाश करता है। इसलिए सबसे बड़ा जो दान कहा गया, वेद विद्या का दान है, सत्य विद्या का दान है। जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान बढ़ता है, वह दुर्गुणों से, दुखों से पृथक हो जाता है और श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो जाता है। एक एक ज्ञान जो होता है, सत्य ज्ञान, उसके कारण से व्यक्ति के बड़े बड़े दुख हट जाते हैं। जैसे एक हमारे आचार्य जी हैं, वो हर समय बोलते रहते हैं कि दुखी होना क्या है, मूर्खता है। दुखी होना मूर्खता है बोलते हैं। क्यों मूर्खता है? और ये सच भी है। दुखी यदि हम हो रहे हैं तो क्या है, मूर्ख हैं हम। क्योंकि ईश्वर ने हमको इतने सारे साधन दिए हैं, अच्छे अच्छे आँख दिए हैं, कान दिए हैं, शरीर दिए हैं, स्वस्थ शरीर मिलते हुए भी हम यदि इसका प्रयोग नहीं करेंगे और दुखी हो जाएंगे। दुख भी आएंगे, लेकिन दुखी नहीं होना होता है, क्योंकि दुख थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर चला जाता है। और दुखी यदि होंगे तो फिर अच्छे काम हमारा छूट जाता है। तो ये ज्ञान तो छोटा सा है और हम सोचेंगे कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन जब एक ज्ञान को हम अच्छे से बैठा दे दिमाग कि मुझको दुखी नहीं होना प्रतिकूल परिस्थितियों में, फिर उसमें व्यक्ति उभर जाता है, ईश्वर से सहायता लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। दुख थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। तो ऐसे एक एक ज्ञान हमको बहुत सारे कष्टों से, बाधा से बचाता है। तो सबके सुख के लिए हम प्रार्थना करते हैं यज्ञ में और अलग अलग समय में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुःखभाग् भवेत्। ऐसे प्रार्थना हम करते हैं। तो प्रार्थना के साथ साथ क्या है, पुरुषार्थ भी वैदिक सिद्धांत है। केवल प्रार्थना करने से कार्य नहीं होता है। मान लीजिए हम बहुत सारे ध्यान कर लिए, यज्ञ कर लिए, और जब व्यवहार में आते हैं दूसरे को फिर गलत व्यवहार कर देते हैं, दूसरे के साथ उसको कटु बोल देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तो फिर प्रार्थना फलीभूत नहीं हो पाता है। तो दोनों के लिए हमें समन्वय बिठाने के लिए प्रयत्न करना है। तो सर्वहित, जो दूसरों के हित के लिए जीता है, वो क्या है, स्वयं सुखी होता है। एक भजन आता है ना, औरों के दुख के लिए जो जीता है और दूसरे को सुख देने के लिए जो जीता है, दुख को मिटाने के लिए जीता है, वो सबसे बड़ी अधिक सौभाग्यशाली है। तो सर्वहित के लिए हमारी भावना होनी चाहिए और तन मन धन से हमको यह प्रयत्न करना चाहिए कि दूसरों के दुखों को हम कैसे हरें। और दूसरों के दुखों को जब हरने लगते हैं तो अपने पास भी गुण होना चाहिए, और जब हम अपने गुणों को बढ़ाते हैं तो स्वयं को सुख होता है, और जब दूसरे को फिर उस गुणों को बांटते हैं और भी हमको अच्छा लगता है, अंदर से सुख शांति मिलती है। तो व्यक्ति जब दूसरे को कष्ट देने की योजना बनाता है और कष्ट पहुंचाता है, तो स्वयं भी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए प्रयत्न करता है, उसके उपाय करता है कि दूसरे को मैं कैसे सुखी कर सकता हूँ, किन उपाय से दूसरे को हम अधिक से अधिक सुख की ओर बढ़ा सकते हैं, तो उसको अंदर से उत्साह मिलता है और स्वयं वो प्रसन्न रहता है। ये ईश्वर के विधान है। तो ये हमें व्यवहार में देखते रहना चाहिए कि कौन सी क्रिया में कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या आ रहा है, और जिसमें अच्छे परिणाम आ रहा है उस कार्य को हमें करना चाहिए। और अच्छे परिणाम कब आएगा, जब हम तन मन धन से दूसरों के हित के लिए प्रयत्न करेंगे। आगे है चोरी त्याग। चोरी त्याग किसे कहते हैं?
जो स्वामी की आज्ञा बिना किसी के पदार्थ का ग्रहण करना है वह चोरी और उसका छोड़ना चोरी त्याग कहता है। तो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ का ग्रहण करना क्या है? चोरी है। तो हम व्यवहार में क्या करते हैं, कई बार छोटे मोटे वस्तु भी ले लेते हैं, चलो ये तो चलता ही है बोल के, लेकिन ऐसा करना क्या है? चोरी है। कोई भी वस्तु है बिना पूछे उनसे जब हम ले लेते हैं तो फिर उनको कष्ट होता है, वो फिर ढूंढते रहते हैं कहाँ गया कहाँ गया। तो कोई भी वस्तु घर में भी उठाते हैं अथवा किसी के घर में भी जाते हैं, कोई सामान को हम जब उठाते हैं तो पहले जो उस व्यवस्था को बनाया हुआ है उस घर में उसको पूछ लेना होता है। किसी आश्रम में हो, किसी के घर में हो, अथवा अपने घर में भी, अपने घर में भी 5 व्यक्ति रहते हैं तो किसी के भी सामान जब हम उठाते हैं तो पहले उनको थोड़ा बता देनी होती, नहीं तो फिर वो परेशान होते हैं, इधर उधर ढूंढते रहेंगे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और वह क्या है? हिंसा भी है और चोरी भी है। तो हिंसा किस दृष्टि से? दूसरे को, यदि दूसरे प्राणी को हमारे कारण से कष्ट हो रहा है तो ये क्या है? हिंसा है। और वस्तु को उठा लिए तो ये चोरी है। इसको छोड़ देना क्या है? चोरी त्याग कहलाता है। तो ये बहुत सूक्ष्म व्यवहार है। बहुत सारी जगह पर, जैसे पहले ही बताया हूँ आपको कि किसी आश्रम में जा रहे हैं अथवा किसी के बाग में जा रहे हैं, कोई फल तोड़ लिए, कोई नींबू तोड़ लिए, कोई मिर्च तोड़ लिए, ये क्या हो जाता है छोटा सा तोड़ लेने से? ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन जो साधक व्यक्ति है यम नियम के सूक्ष्मता से जो पालन करना चाहता है उसके लिए क्या है? हानिकारक है और ये चोरी ही है। तो इसलिए हमें यह प्रयत्न करना है किसी के बाग से फूल भी नहीं चुराना। तो हमारे आश्रम में कोई काम करता था, वो बिना पूछे फूल तोड़ के ले जाए, ये तो मैं मंदिर लेके जा रहा हूँ फूल के लिए, फूल में मंदिर तो लेके जा रहा, तो मंदिर लेके जा रहे हैं तो फूल किस लिए होता है? फूल जब रहता है तो परिवेश अच्छा दिखता है, और यदि उसको तोड़ दिए आप और बिना किसी को पूछे ही तोड़ दिए तो क्या चोरी है? उनको पता नहीं लग रहा है। तो व्यक्ति बहुत सारे जगह पर उसको कोई ना सिखाए ना बताए तो ऐसे त्रुटियां करता ही रहता है। किसी का पेन रखा है, उठा के ले लिया और ला के दिए ना उसको, बाद में याद आया फिर भी ना दी, अथवा फ़ोन करके बताया भी नहीं कि आपको पेन में ले लिया, और उसके कारण वो बहुत सारा ढूंढता ही रहता है। हाँ बताइए बताइए। आचार्य, जैसे हम घूमने जाते हैं तो वहाँ बागों में अब आमले के पेड़ हैं, तो वो आमले सड़क पे जब गिर जाते हैं तो हम उनको उठा के लाते हैं, वो भी चोरी है क्या? वो जो 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 जहाँ पर उठा रहे हैं ना, वो किसका है? वो तो सड़क है, रोड है, वो तो चल रहे हैं हम उस पे। वहाँ पर चल जाएगा, वहाँ पर चल जाएगा। यदि किसी के बाग के अंदर है तो वहाँ पर तो एक बार मालिक को पूछ लेना होता है, वो मना नहीं करेगा। लेकिन योगाभ्यासी की दृष्टि से, सूक्ष्मता की दृष्टि से जब देखेंगे तो वहाँ पर भी पूछ लेना होता है कि मैं ले सकता हूँ क्या? वहाँ पड़ा रहता है। और यदि वहाँ कोई सार्वजनिक, कहता नहीं है। हाँ सार्वजनिक रूप से है तो कोई समस्या नहीं है। सार्वजनिक रूप से पेड़ सार्वजनिक नहीं होता, पेड़ तो अंदर ही होता है बगीचे के, पेड़ तो अंदर होता है, सड़क पे उसके फल गिर जाते हैं आमले के। तो तब भी, हाँ तब भी यदि सूक्ष्मता से हम देखते हैं ना, तो एक बार अपने संतुष्टि के लिए उनको पूछ लेना होता है कि मैं ले सकता हूँ क्या? नहीं तो क्या है, ये चोरी ही हो गया एक दृष्टि से, क्योंकि वो स्वामी है ना, वो चाहता है नहीं चाहता है ना, दूसरे ले जाए कोई बात नहीं। हाँ वहाँ तो बस ऐसे समझो जो गाड़ी निकल रही है उससे कचूमर लग उड़ रहा है उनका, तो उड़ता है तो उड़ने दीजिए, कोई समस्या नहीं। तो उठाए नहीं पर। हाँ ना उठाना ठीक है। जैसे ये बोलते हैं ना हम कि मान लीजिए किसी रास्ते में जा रहा है, किसी का पर्स गिर गया है ना, तो बोले तो कोई भी ले लेगा उस पैसा को और गलत काम में प्रयोग कर लेगा, मैं तो लेके धर्माचरण में यूज करूंगा अथवा यज्ञ कर लूंगा, किस कहीं पर दान दे दूंगा। ऐसा भी होता है ना। कोई 100 रुपया, कहीं 100 रुपया पड़ा हुआ है तो हम बोलते हैं ना कि मैं ले लूंगा, तो कोई ले लेगा, वो नशा कर लेगा, कोई गलत काम में प्रयोग कर लेगा।
और मैं तो लेके कहीं दान गरीबों को दे दूंगा। तो ये भी मना किया जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये भी ठीक नहीं है। मान लीजिए वो ढूंढते हुए आया तो ऐसे ही यदि आपको लगता है कचूमर हो जाता है, कुछ भी है, यदि प्रयास करना चाहिए कि जो मालिक है उनसे थोड़ा सा जाके एक बार पूछ लिए तो फिर आप निर्दोष हो गए। जैसे हमारे पाकशाला में होता था, हमारे गुरुकुल में जो पाकशाला है वहाँ किसी ग्लास कटोरी का भी उठाना होता है तो उनको पहले पूछ लिया जाता है। पाचक जो होता है ब्रह्मचारी लोग, उनको पूछ लेते थे कि मैं कभी यहाँ से कटोरी ले सकता हूँ ना, मैं ला के रख लूँगा लेकिन ले सकता हूँ ना कभी। तो यदि हाँ वो यदि बोल दिए तो ठीक है, और यदि उस क्षेत्र में वहाँ से उठा लिए और उनको बताए नहीं तो फिर वो ढूंढता रहेगा ना कहाँ गया बोल के। आचार्य जी पहले हम उठा के लाके सुखा के हवन में डाल लेते, लेकिन जिस दिन से आचार्य जी ने मना किया है हमने उठाना बंद कर दिया। हाँ वही बता रहा हूँ ना, और ऐसे बता रहा हूँ कि देखिए हमारे गुरुकुल में हम मान लीजिए अधिकारी हैं, ठीक है, फिर भी हमारे जो पाचक हैं, ठीक है, हमारे जो भोजनालय संभालते हैं उनसे भी हम कुछ चीज़ें उनके क्षेत्र के अंदर से कुछ चीज़ें उठाते हैं तो एक बार उनको सूचना देना हमारा कर्तव्य होता है। नहीं तो फिर कोई कमी हो गया अथवा कोई अव्यवस्था हो गई तो फिर उनको कष्ट होता है ना कि कौन ले लिया, कहाँ हुआ, व्यवस्था नहीं बन पाती। तो इस दृष्टि से जिस क्षेत्र में जिसका है, घर में भी जो माता जी व्यवस्था कर रही है वहाँ से कोई उठा लिया, पत्नी कुछ व्यवस्था करके रखी हुई है कहीं पर सामान, वहाँ से उठा लेते हैं तो उनको कष्ट होता है ना। तो इन सब बातों को सूक्ष्मता से ध्यान देनी होती है। ये जब सूक्ष्म बातें हम ध्यान नहीं रखेंगे व्यवहार में तो फिर अंदर और भी सूक्ष्मता है, मन बुद्धि आदि का साक्षात्कार करना, अपने इंद्रियों को वश में करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, तो आगे इतने सूक्ष्मता से कैसे जाएंगे जब हम स्थूल बाह्य क्रियाओं को ही ठीक से नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इन बातों को विशेष ध्यान देनी पड़ती है तब जाके। एकदम से ध्यान नहीं रहती, किसी के पेपर को पढ़ने बैठ जाते हैं, किसी के वेइंग मशीन पे हाल खड़े हो जाते हैं वेट लेने। हाँ किसी की संचिका रखी है, किसी की संचिका रखी है, आपको उसको उठा के पढ़ने लग गए, है ना। उनको अनुभूति तो ले भाई, वो चाहता है कि नहीं चाहता है, क्या लिखा होगा उसमें, कुछ भी हो, लेकिन बस ये पढ़ सकता हूँ क्या, इतना पूछ लेनी, है ना। तो किसी का पुस्तक भी रखा है, चाहे अच्छे पुस्तक भी हो, उठाते समय भी मैं पढ़ सकता हूँ क्या, बस थोड़ा सा पूछ लेनी है, ये व्यवहारिकता है। हाँ अलका माता जी बोलिए। आचार्य जी ऐसा है कि मानो पति पत्नी है, या तो जो मेरे पास ऐसा प्रश्न आया था इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि पति पत्नी है तो एक दूसरे का स्वभाव ऐसा है कि किसी का दानी स्वभाव है, किसी का वो बहुत बुद्धिपूर्वक कुछ देते हैं तो देते हैं, तो ऐसे नियम बना लेते हैं कि मानो के पत्नी नियम बना लेती है कि आपको मेरे को महीने में इतने रुपये देने पड़ेगी, फिर वो मैं कहीं भी यूज करूँ, कपड़े में करूँ, ज्वेलरी में करूँ या तो दान में करूँ, तो ये नियम बना लिया कि पति ने इतना पैसा दे दिया महीने में खर्च करने के लिए। फिर बाद में पत्नी पूछेगी कि मेरे को दान करना है तो पति बोले मना करता है, तो फिर बोले और नहीं पूछते और कहीं भी खर्च कर लो तो पति कुछ भी नहीं बोलता, कोई पैसे की हिसाब नहीं रखता, और जो दिया है उसमें घटता है तो देता भी है। हाँ तो वहाँ पर और भी बुद्धिमत्ता थोड़ा सा प्रयोग करनी है सूक्ष्मता से, उनको बोलना भी नहीं है कहाँ खर्चा किया कुछ किया, है ना, उसको दान में दे देना है ना। तो ये तो पूछ रही हूँ कि ये स्वभाव ऐसा है कि खर्च कर डालो तो कुछ नहीं बोलते वहाँ पर, हाँ उस जगह पर पूछते हैं तो मना करते हैं। वही बात है ना, आप दान का नाम नहीं लेंगे ना, दान का नाम नहीं लेंगे आप, कुछ भी इस प्रकार से और भी आइडिया होना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वहाँ पर विचार करनी पड़ेगी स्थिति को देखते हुए कि ऐसे हम बोलें कि झूठ भी ना हो और उनको पता भी ना लगे हम दान कर रहे हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, मानो हम मतलब कि कोई भी व्यक्ति हाँ ऐसे कर सकते हैं, हाँ इतना पैसा देना चाहिए, फिर हम इसमें दान कर देते हैं तो फिर वो तो चोरी का नहीं हुआ। नहीं ऐसे नहीं हुआ, बस वहाँ पर देखना है कि वाणी में ऐसे प्रयोग करना है कि झूठ भी बोलना ना पड़े और हमारा काम भी निकल जाए। इस प्रकार से एक बार दो बार चलो ठीक है, फिसल जाते हैं तो और भी वहाँ पर आइडिया लगानी पड़ेगी क्या करनी होती। तो धर्म कार्य करने के लिए बताया गया ना कि चाहे, हाँ जी, कुछ बोले नहीं, बस अपनी मर्जी जो करें। हाँ जी, वो ऐसे कहा गया ना कि
लज्जा से भी दो, छुप कर भी दो, और ये से भी दो, ऐसे आ जाता है ना, व्ययम देही संयम देही। हाँ, तो दान देने के काम में, अच्छे कार्य के लिए हमको किसी भी उपाय से, है ना, उसको, ये तो बड़ी बात बता दी आचार्य जी आपने। हाँ, तो क्योंकि करना पड़ता है वो। हाँ, उसमें क्या होता है ना, मान लीजिए कि पति की इच्छा नहीं है, पत्नी करना चाहती है, अथवा पत्नी की इच्छा नहीं है, पति करना चाहती है, तो उसमें क्या है, सामंजस्य बिठानी पड़ेगी। और यदि एक अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, बोलो गलत काम तो चलो हानिकारक है, जो अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, क्या है, पूरा हमारे दोनों के लिए लाभकारक है, हमारे परिवार के लिए लाभकारक है ना। जिस कार्य में धर्म की वृद्धि हो और श्रेष्ठ कार्य हो, उसके लिए तो हमको अलग अलग उपाय से वो कार्य कर लेने चाहिए, ठीक है ना। और जो गलत चीज़ें हैं वहाँ पर बचने की प्रयास करनी चाहिए, और ऐसे भी प्रयोग करना कि झूठ भी ना हो, झूठ बोलना ना पड़े वाणी से, और काम भी हमारा निकल जाए, है ना। और ये तब होता है जब हम कुशाग्र बुद्धि से युक्त होते हैं, धीरे धीरे योगाभ्यास करते हैं, तो ये सब काम सरल हो जाता है अलग अलग उपाय से, ठीक है। तो चलिए आज यहीं रखते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे।